Good evening, student. This is Santosh Kumar Sinha. Once again, welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं नरेशन चेंज। और ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो, 10+2 उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर नरेशन चेंज पर थोड़ा सा फोकस कर लेगा, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएगा, तो उसको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, जो कि एग्जाम होने जा रहा है फरवरी में और मार्च में। और आप एसएससी में, बैंक पीओ में तो पूछता ही पूछता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन चेंज, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ अलग से नियम होता है। उस नियम को क्या क्या है वो देख लेते हैं, और उसके बाद उस नियम के अनुसार जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी रूल नंबर 1। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन V1, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी V1। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगा। रूल नंबर 2 बोलता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन V2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी V2। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, ही सेज टू मी आई हैव अ बुक, और दूसरा है ही सेड टू मी आई हैव अ बुक। यहाँ पर एक बार प्रेजेंट टेंस में है और एक बार पास्ट टेंस में है। तो ही सेज टू मी, जो सेज है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और आई हैव अ बुक इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या बोलता है रूल कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है यानी कि आई हैव अ बुक वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा ही सेड टू मी यानी कि सेड, तो यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आई हैव की जगह हो जाएगा ही हैड अ बुक, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बन जाता है। आई हैव अ बुक की जगह इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ बुक, यानी कि ही हैड हो जाएगा, हैव के बदले हैड हो जाएगा। यही आपका रूल बोलता है। वंस अगेन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन V1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ही सेड टू मी, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है हैव वो हैड में बदल जाएगा। तो चलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दो तरह से बनाएंगे। ही सेज टू मी आई हैव अ बुक, वो मुझसे बोलता है कि मेरे पास एक किताब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही हैज अ बुक, यानी कि पर्सन बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर ही हो गया आई के लिए, यानी कि जो आई है वो ही में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पर्सन बदल जाता है। वंस अगेन, ही टेल्स मी दैट ही हैज अ बुक, वह मुझसे बोलता है कि उसके पास एक किताब है। अगर हम इसको देखते हैं, ही सेड टू मी, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ बुक, उसने मुझको बोला था कि उसके पास एक किताब था, तो हैव हैड में बदल गया। तो यही है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। द टीचर सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है, और आगे का सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा। किसने कहा, टीचर ने। किससे, बच्चों से कहा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना पास्ट में है, तो इसको देखते हुए हम लोग इसको पास्ट में चेंज करेंगे। इसका आंसर हो गया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि ये पार्ट जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर इज लग गया। वंस अगेन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा दैट द अर्थ इज राउंड, टीचर ने बच्चों से कहा कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ हम लोग जरा से भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, उसका जो वर्ब होता है उसी रूप में रहता है, और बाकी जितना भी सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार सबका सब बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नरेशन से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि नरेशन से क्या क्या बोलता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, यानी कि ओल्ड मैन ने बच्चों से कहा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई एम वेरी हंग्री, फुल स्टॉप, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। इसमें दो पार्ट जुटा हुआ है सेंटेंस में। एक पार्ट है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज आई एम वेरी हंग्री, यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा पार्ट है गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए दो। अब जहाँ दो पार्ट रहेगा उसको हम लोग फर्दर से सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसका आंसर हो गया, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए पास्ट में चला जाएगा। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज दैट ही वाज वेरी हंग्री, फुल स्टॉप हो गया। ही फर्दर एडेड टू गिव हिम समथिंग टू ईट, उसने आगे भी ऐड किया कि उसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। जब भी आपका सेंटेंस दो पार्ट में जुड़ा रहेगा नरेशन में तो उसको हम लोग फर्दर से जोड़ते हैं। वंस अगेन, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज दैट ही वाज वेरी हंग्री, फुल स्टॉप, यानी कि बूढ़ा आदमी ने बच्चों से कहा कि वह बहुत ज़्यादा भूखा था। ही फर्दर एडेड टू गिव हिम
समथिंग टू ईट। उसने आगे ये भी जोड़ दिया अपने बात में कि उसको कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 4, शी सेज टू हर मदर। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज है, तो हम क्या बताएं कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा तो आगे का वर्ब जो भी हो प्रेजेंट में होगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आगे का वर्ब जो भी हो वो पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है कैन में ही रहेगा। तो क्या बोलता है, शी सेज टू हर मदर, वो अपनी माँ से बोलती है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ, तो आई कैन सिंग ए सॉन्ग है ना, तो कैन में ही रहेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, शी टेल्स हर मदर, वो अपने माँ से बोलती है दैट शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा सकती है। वंस अगेन, शी टेल्स हर मदर दैट शी कैन सिंग ए सॉन्ग, वो अपनी मम्मी से बोलती है कि वह एक गाना गा सकती है। क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कैन जो है ना कैन में ही रह गया, चेंज नहीं होगा। Now क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय सेड टू द ट्रेवलर। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड टू द ट्रेवलर। उसके बाद में बोलता है द ट्रेन इज अराइविंग फास्ट, द ट्रेन इज अराइविंग फास्ट, यानी कि लड़का ने ट्रेवलर से कहा, यात्री से कहा, द ट्रेन इज अराइविंग फास्ट, ट्रेन बहुत जल्दी आ रही है। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए क्या लिखेंगे, द बॉय सेड टू द ट्रेवलर दैट द ट्रेन वाज। यहाँ वाज इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। वंस अगेन, द बॉय सेड टू द ट्रेवलर दैट द ट्रेन वाज अराइविंग वेरी फास्ट, लड़का ने उस यात्री से कहा कि ट्रेन बहुत जल्दी आ रही थी। और अराइविंग वेरी फास्ट या अराइविंग फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन में है द ट्रेन इज अराइविंग फास्ट, तो आप वेरी भी लगा सकते हैं और वेरी को ओमिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर इज के बदले वाज का प्रयोग हो गया। तो नरेशन में यही रूल होता है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और दूसरा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी पास्ट में रहेगा। लेकिन जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ का नरेशन है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उसको हम लोग उसी प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, उसके साथ जरा सा भी हम लोग खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो ये आज का आपका नरेशन से था। अगले वीडियो में आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा जो कि 10+2 और एकेडमिक के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।